देश गयो मलेशिया, तो टैक्सी के मारने बैठा तो बोला, अच्छा मोदी, मतलब इंडिया का नाम लेते, अच्छा मोदी। तो मोदी जी का पूरे वर्ल्ड में एक टैक्सी वाला भी जानता है कि इंडिया में एक नरेंद्र मोदी हल भी चलाएड़ा ही, खेजड़ी भी काटेड़ी ही, निनाण भी करेड़ो है, लावणी भी करेड़ी, तो खेत के माने सारो काम करेड़ो है। यहाँ कोई काम को नहीं खेत के माने जो को मैं जानू बोला। तो एक मिडिल क्लास फैमिली थे निकले हाँ तो मिडिल क्लास कोटी, मिडिल क्लास कटे, गरीब परिवार, बिल्कुल गरीब। बिल्कुल सिर्फ चुनाव ने त्योहार मान के अरे अब लेव देवा के लाग रहे हैं। तो हेलो सुन की बाकी समस्या को नहीं सुनेगा बा थोड़ी बताऊंगा को नहीं जठाने बा का फोन कट जाए ही। थाने कोई यहाँ कोई एक किसान मिले है कि जगह को पूरा कर्जो माफ हो जाए। मैं कहूँ थाने पूरा राजस्थान में एक आदमी मन तो यहाँ को बता दो कि जगह ने 25 लाख रुपया को स्वास्थ्य बीमा मिलो है। मैंने बता दो सुरबाई कताक ने 3500 रुपया बत्तो मिल रहे। बीजेपी काम करबा में विश्वास रखे और कांग्रेस सिर्फ गच्चा देबा में विश्वास रखे। सर सवाल थोड़ो कड़वो रहेगो पर मैं पूछना चाहूँगी कि काफ़ी लोग ही को ये मानना है कि मोदी जी पूरे देश ने बेच दियो। राम राम जी, मुक्ष पूजल को सिक्र पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की राजनीति के अंदर मेरे साथ में ही आज पवन कुमार जोशी जी। आज राजनीति का बहुत तगड़ा खट्टा मीठा सवाल होगा और साथ साथ में ही मैं पवन जी हूँ। पहली तो आपको बैकग्राउंड है, आपकी जर्नी है बी के बारे में आप जानागा। देखा तो इंसान कोई भी हो चाहे वो आगे पहुँच जाए है तो आप बी की कामयाबी देखा हाँ बाकी पीछे का बाकी जो पैरा का छाला ही बापा कभी चेक कौन करा। तो आज आपको बैकग्राउंड है और साथ साथ में राजनीति का जो सवाल नहीं बाबू आप बातचीत करांगा। हाँ जी राम राम जी। राम राम। छोटे से गाँव थे जन्म लियो हो तो भी गांव में ही आप लेके चल से क्योंकि आज थे इतना भाई बड़ा बनगा बहुत अच्छा बिजनेस सर करें बड़ा क्या का बनगा बेसिक थारी पढ़ाई लिखाई इकट्ठा हुई ही एक थे किसान परिवारों ताल्लुकात रखो हो तो के कुछ थारो बैकग्राउंड रही है? पढ़ाई तो गांव का मानी हुई। अच्छा। और बाकी पास का गांव कुदन है, कुछ लास्ट में पढ़ाई बैठे हुए। शुरुआती दिना की आवाज बात करें तो किसान परिवारों थे ताल्लुकात रखो, खुद भी थे जमींदारों करो है तो बी चीज ने देखता होया आज थे आगे बढ़िया हो तो बी के बारे में थोड़ो सो थे आपने साथ में शेयर करो। किसान के बारे में तो मैं किसान तो पूरी मेरी करेड़ी है ऑलरेडी। खेत के माने पूरा काम करेड़ो है, हल भी चलाएड़ा ही, खेजड़ी भी काटेड़ी ही, निनाण भी करेड़ो है, लावणी भी करेड़ी, तो खेत के माने सारो काम करेड़ो है। यहाँ कोई काम को नहीं खेत के माने जो को मैं जानू को नहीं। कंप्लीट खेत के माने जो को भी काम हुए है। आज के ज़माना में तो डरमी वगैरह चाल गई, भी जमाना के माने तो वो बरसाया करता अनाज वगैरह, तो वो काम भी मेरे को है। आजकल तो भाई स्कूलिंग देख लो स्टडी देख लो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। बी टाइम पर थे पढ़ा करता तो एक मिडिल क्लास फैमिली थे निकले हाँ तो मिडिल क्लास कोटी, मिडिल क्लास कटे, गरीब परिवार, बिल्कुल गरीब। बिल्कुल सिर्फ खेत के अलावा कोई हमारे पास मतलब किसी तरह का कोई कमाई का कोई जरिया नहीं था। सिर्फ खेत के अलावा किसी तरह का कोई जरिया नहीं था। फादर सिर्फ खेत के अलावा और तो कोई काम ही नहीं था, तो हम तो सारे खेत में ही काम करते थे और सुबह शाम खेत में काम करते थे, दिन में स्कूल चले जाते थे, भाई बाकी फादर संभालते थे। देखा तो जमींदारों थे करता तो कभी यहाँ सोचो हो कि इतना पढ़ाओ भाई पढ़ के रह गए आप पहुँच जावांगा। एक किसान परिवारों निकल के जॉब करी, जॉब के बाद में धीरे धीरे खुद को बिजनेस स्टार्ट करो। नहीं, जीवन में एक लक्ष्य तो हुई, लक्ष्य बिना तो क्या हुआ भाई। दिमाग में तो सोच ही रखी और दिमाग में सोची भी हिसाब से मेहनत करी जड़ा हूँ, रस तो निकल तो गयो। तो जो थी राजनीति में कदम रखो है तो इके बारे में थोड़ा सा। राजनीति को तो भी है कि काम करवा को कोई यथार्थ को नहीं, कोई पूरी जीवन को ठेको ले रखे। अब ठीक है, पहली बचपन में काश्तकारी भी कर ली और पूरे अभी आज 35 साल हो गए व्यापार करता हूँ तो व्यापार भी कर लियो। अब अपना को व्यापार में कि ज़्यादा कोई पूरे जीवन को ठेको लेको रखो भाई। आदमी 35 साल के बाद में रिटायर भी तो वह है, तो आप तो भी व्यापार के मामला में मोटा मोटी रिटायर अड़ोसों काम है। अच्छा। तो अब ठीक है, एक समाज के मायने जाके इस समाज को पूरा तंत्र देखा तो शुरू समाज के मायने की भी कोई कमियां ही तो
आप भी कमाने के कर सका और भी कमाने के अपनी सहभागिता हो सके भी के हिसाब से आप तो एक प्रयास कर रहे हैं। लगातार 2.5-3 सालों में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने लग रही हूँ पूरी शेखावाटी के अंदर। देख रही हूँ कि गाँव के अंदर जब मैं जाऊँ हूँ, कोई भी समस्या है, कोई का आपातकालीन कोई भाई बिजली पड़गी या कोई आग लागी, कोई भी है कि समस्या आ गई, पानी की समस्या देखा, गंदगी की समस्या देखा, तो कठे न कठे सुनने मिले है कि भाई जो हमारा नेता लोग ही वह तो आवी को नहीं, मन संभाला ही को नहीं, 3 साल होगी, 4 साल होगी, मैं बाकी शक्ल ही को नहीं देखी। तो ये चीज़ ना लेके थे क्या चल रहे हो? देखो मथाना बार बताई, कांग्रेस राजा को राज वाली पार्टी है और बन बेरो है कि राजा तो आपा ही रशिया। इस चक्कर में आँख क्यों खोलने, राजा कदे कोई के प्रजा की ज़्यादा गांव के माने जाके थोड़ी संभाले, भाई राजा ही है। पारिक जी ने तो आज 7 बार पर सर प्रजा ने संभाला मना, फिर प्रजा पासों भी पलट तो सका है। पढ़ लेने कड़ा कड़ा बीच के माने एक बार पारिक जी 2-3 बार आ रहे ही फिर और माइनॉरिटी ने मिसगाइड करके वोट ले ली। और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक ही काम है कि आपा ने तो वोट जनता दे ही सी और देती आ रही भी है। वास्तव में आज 70 साल तानी बावड़ा बना के तो वोट लिए ही। आज देश लेने क्यों है आपने, बाद में जो देश आज़ाद हुए है वो देश कटे पूछ को और आपा बटेगा बटिया। तो कांग्रेस तो एक क्लियर है कि जनता है, लेकिन लास्ट में आज 6 महीना अभी 2-3 महीना के मैंने रोड़ा राड़ा सारी फूटेड़ी पड़ी क्यों 5 साल पहले काम को नहीं हो गए। अब वे ऊपर लेव गाँव में अपन लेव दिया करता ना सब भी के त्योहार के पहली, समझ गई मैं। जी हाँ, अभी वो कांग्रेस को त्योहार आ रहे है, चुनाव ने त्योहार मान के अरे अब लेव देवा के लाग रहे ही, वो लेव दे के एक बार दिखा दे सी, अरे भी के बाद में जनता ने बोली कर जनता ने और वोट लेके और आपके गेले जैसी और 4 साल तनी नज़र को नहीं आवे। लास्ट का 6 महीना के माने कांग्रेस वाला कोई भी नेता ही जगह 6 महीना हम नजर आए, आज 4.5 साल के माने तो कदे नजर ही को नहीं आया। तो अब लेव दे बड़ो काम कर रहे हैं, बाकी क्यों को नहीं। जनता जब आप रूबरू वहाँ तो जनता की बहुत सारी समस्याएं देखा, तो बस समस्या एक चुटकी में हल हो उसके ही, फिर भी जनता परेशान हो रही है, किसान परेशान हो रहे हैं। किसान का कोई भी है कि समस्या आ जाए जी, मैं नेता लोगों से फ़ोन करी तो हेलो सुन की, बाकी समस्या को नहीं सुनेगा, बा थोड़ी बताऊंगा को नहीं, जेठाने बा का फ़ोन कट जाए ही। तो राजनेता जीतने पहले तो वादा करेंगे और बाद में निभाऊंगा। देखो मैं थाने छोटी सी बात बताऊं, गेल का चुनाव का मायने राहुल गांधी कि 10 दिन का मायने किसाना को संपूर्ण कर्जो माफ हो जाए। ताने कोई यहाँ को एक किसान मिले है कि जगह को पूरा कर्जो माफ हो जाए। अभी घोषणा कर रखी है 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। मैं कहूँ ताने पूरा राजस्थान में एक आदमी मन तो यहाँ को बता दो कि जगह ने 25 लाख रुपया को स्वास्थ्य बीमा मिलो है। मैं कहूँ 5 लाख वाला कौन ला दें, तो 5 लाख वाला तो इम्प्लीमेंट को नहीं हो रहा। अरे 25 लाख की घोषणा करें, घोषणा में है कि जबकि घोषणा धरातल के ऊपर नहीं उतरे भी घोषणाओं के बटे बता दो। एक को भी कोई किसान को कर्जो माफ होड़ो है, 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता बेरोजगार को मिलेगा। कताक टाबर ही जगह बेरोजगार फिर एक ने भी मैंने बता दो शुरू भाई कताक ने 3500 रुपया भत्तो मिल रहे। तो ये सिर्फ कांग्रेस की घोषणाएं हैं और कांग्रेस धरातल के ऊपर कुछ भी नहीं है। अब चुनाव के टाइम में घोषणा कर दी दुनिया भर की, ये जिला बना दे श्याम, वो बना दे श्याम, बना बस से खाली घोषणा करवा सके उसी। आपा मकान बनाबा की घोषणा तो कर दे श्याम, लेकिन मकान बनाबा के लिए आपा ने सीमेंट भी चाहिए, बजरी भी चाहिए, रोड़ी भी चाहिए, सरियो भी चाहिए। अब वो तो अपन कन है को नहीं। आप गया मैं अठे बिल्डिंग बना सी, बिल्डिंग क्यों बना सी। तो ये कांग्रेस सिर्फ घोषणाओं की पार्टी है, काम करने वाला भारतीय जनता पार्टी है जो धरातल पे जो घोषणा करती है वो काम करके दिखाती है। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर थाने के अंतर नजर आवे? बीजेपी कांग्रेस के माने पूरा ही अंतर है। बीजेपी काम करबा में विश्वास रखे और कांग्रेस सिर्फ गच्चा देबा में विश्वास रखे। कांग्रेस ने आज तानी 70 साल होगी, 70 साल के मायने आज जो को गरीब है बिन गरीब ने भी रेखा से ऊपर को नहीं उठवा दे,
क्यों बाने बेरो है कांग्रेस वाला ने कि जन्नाड़े गरीब ऊपर उठ गो भी दिन कांग्रेस ने कोई वोट दे बड़ो लाद दे को नहीं। कांग्रेस सिर्फ गरीब को पेट भरवाता नहीं सीमित रहे, इका आगे वो आपके पैना पर खड़े हो जाए आ कांग्रेस कदे ही कुंचावे। और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 9 साल होगी, 9 साल के माने एक गरीब के प्रति कति समर्पित है। आप सगड़ा देखता रहा आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर नीचे से लेके ऊपर तक हर जन के प्रति पार्टी जी है वह समर्पित है। और भाई गरीब ऊपर के यहाँ उठे ये पार्टी को लक्ष्य सिर्फ वही है। आज भारतीय जनता पार्टी है वो गरीब ने थोड़ा ऊपर उठे क्या उठे भी के लिए आज नई नई तरह की योजना गरीब के लिए भारतीय जनता पार्टी ला रही है। और क्या भी करके और एक गरीब है वो एक अपना आप पर खड़े हुए अब भारतीय जनता पार्टी योजना। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का माना बहुत अंतर है। सर भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनी, अन्य राजनीतिक दल क्यों नहीं? देखो भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियां में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। अब कांग्रेस है, कांग्रेस तो कोई पार्टी है ही नहीं, वो तो एक वंशवाद राजा को सो काम लगे बन तो भी पार्टी वाई वे जबकि के माने लोकतंत्र वे और हर भारतीय की भी सहभागिता हुए। अब कांग्रेस के माने तो वो एक ही ऊपर बैठे हैं, वो ही राजा को सो काम है, वो बैठ गया बेटा बन गया पोता बन गया और वही चाल तो आ रहे। तो कोई लोकतंत्र है नहीं। आपने सीकर में भी देख लो, सीकर में आजतानी कांग्रेस जब से आज़ाद हुई है एक ही परिवार चुनाव लड़ता रहे, दादा पोता बेटा सब ये चल रहे काम। तो इनमें तो कोई लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब लोग आज कांग्रेस ने वोट क्यों दी, मेरे तो अब बात समझ में को नहीं आ रही कि उनको सिर्फ वोट ही देवा को काम है कि वे कदे खुद चुनाव कौन लड़ेंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी में बहुत फर्क है। आज बीजेपी है, बीजेपी एक लोकतंत्र हर आदमी को मौका देती है। एक कार्यकर्ता छोटा सा कार्यकर्ता वो कार्य क्यों करेगा जब उसको पार्टी कभी फ्रंट लाइन पे लाएगी नहीं। तो इसलिए बीजेपी और कांग्रेस में आज माननीय नरेंद्र जी मोदी जो एक छोटे से परिवार से उठ कर आज प्रधानमंत्री बन गए, तो भैया ये थोड़ी बनेगी। अब पार्टीज नहीं तो बढ़ेगा, कांग्रेस में जाता ना थोड़ी बनता, कांग्रेस में तो भाई बनना ही। इंदिरा गांधी आएगी, राजीव गांधी आएगा और सोनिया गांधी आएगी, कोई चाल तो रही आगे बिना कांग्रेस चाले को नहीं आगे। बाकी कोई पार्टी है को नहीं, बाकी तो वही है। केजरीवाल जी आया हार बात तो करी ही कि देखो लोग एसी में रहते हैं, ये ऐसे रहते हैं, मैं तो बहुत साधारण आदमी हूँ। और आज बंको बंगलो मनिया लोग बाग आके हैं कि भाई केजरीवाल वालों बंगलो तो समझो मंगो है। तो वो क्या है कि बाकी लोग सिर्फ डफोस लग रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी का तो पूरी दुनिया याद करती है। वो इसलिए याद करे कि वो आदमी सिर्फ काम में विश्वास रखे। आज वर्ल्ड का जितना भी टॉप लीडर ही वैसे का से आज भारत के माने बैठे हैं। वे क्यों बैठे हैं? वो इसलिए बैठे हैं कि मोदी फर्स्ट। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ो विजन लेके और इस देश ने आगे बढ़ावा को। और देश में ही को नहीं आज विदेशा के माने भी आपने मोदी जी का मैं थाने बताऊँ, मैं एक बार विदेश गयो तो कब की बात है सर ये? मैं आपने कोरोना के जस्ट पहले अच्छा 19 के माने ठीक है। विदेश गयो मलेशिया। तो टैक्सी के मारने बैठा तो टैक्सी वालों पूछ लियो कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो इंडिया। तो बोला अच्छा मोदी, मतलब इंडिया का नाम लेते अच्छा मोदी। तो मोदी जी का पूरे वर्ल्ड में एक टैक्सी वाला भी जानता है कि इंडिया में एक नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी का डंका तो पूरे वर्ल्ड में चलता है। सर सवाल थोड़ो कड़वो रहेगो पर मैं पूछना चाहूँगी कि काफ़ी लोग ही को ये मानना है कि मोदी जी पूरे देश ने बेच दियो। क्यों बेच दियो? मोदी जी ने केचा है जो क्यों बेच दी मोदी जी? वो कहीं बेच दियो? मैंने एक भी थे पॉइंट बताओ कि मोदी जी अठे बेच दियो। यह लोगा की एक लोग तो क्यों भी कह दी। देखो क्या है कि मैं थाने एक छोटो सो एक उदाहरण बताऊं।
लालू प्रसाद यादव बिहाराड़ा बाके बाने कोई की है कि वो नसबंदी करी इंदिरा गांधी वो कहना ऑपरेशन नसबंदी में करया करती है ना जना बान कोई क्वेश्चन कर लियो बोले लालू जी देश में ये जनसंख्या बढ़ रही है आप इंदिरा गांधी जी हैं वो नसबंदी कर रही हैं आपके कितने बच्चे हैं तो बोले मेरे तो कितने 8 हैं 9 हैं कितने बताए इतने बच्चे हैं तो बोले आप बोले उस टाइम तो ये कानून था और आपने कैसे कर दिया ये इतने बच्चे कैसे हो गए बोले जी उस टाइम हम विपक्ष में बैठते थे तो हमारा काम ये है कि जो गवर्नमेंट जो स्कीम लगाए हम उसको उसके ओपोजिशन में जाएं इसलिए हमारे बच्चे ज़्यादा हो गए। भारतीय जनता पार्टी थान टिकट दे है तो थे थारी सीट क्या निकाल के लेके जाऊंगा। देखो मैं एक ग्रामीण परिवेश को आदमी हूँ और ए जगह गांव ही सीकर विधानसभा का मान जो गाँव है एक एक गांव मेरे से परिचित है और एक एक गांव का मायने में रेगुलर जातो रहूँ लोगों से संपर्क है और शहर के मायने भी रात दिन जावा और अपने ये मामला में पूरी हर वोटर तक आप पूछा इसलिए आपने यहाँ की कोई प्रॉब्लम को नहीं कि भाई सीट क्या निकाल सा जनता को आशीर्वाद रहे तो बिल्कुल सीट निकल सी और अपनी आज भी जनता के बीच में अपने 24 घंटा जनता के बीच में रहते। अगर टिकट नहीं मिली तो आगे के थारी रणनीति रहे नहीं मिलसी तो जकान मिलसी आप भी कैसा करे क्या दिक्कत है तो पार्टी को काम है अपने तो पार्टी के हैं जिसको भी मिलेगी उसका उसके साथ रहेंगे उसका भी की मदद कर आप। लास्ट में जाता जाता अपना जो प्यारा प्यारा दर्शक देख रहे हैं जनता देख रही है बानी के कुछ थे संदेश देना चाहूँगा। आज भारत एक आपने सबके एक परिवार की तरह से है भारत के माने हर जगह मौसम अलग ही धर्म अलग ही परिवार अलग ही लेकिन सन आपने एक परिवार की तरह से मिलके और इस राष्ट्र को एक अखंड भारत के रूप में ये बने और इसका पूरे वर्ल्ड में डंका बजे यही मेरी सबसे अपील है। बहुत धन्यवाद सर और बहुत ही अच्छो लगे थारा बातचीत करके थैंक यू। धन्यवाद राम राम।